हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम 9 से 14 नवंबर 2023 के मध्य हुए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पिछली वीडियो के क्विज के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट, जिसमें पूछा गया था हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिशुंडी अमेठी। अगला प्रश्न था हाल ही में माटी कला मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया। इसका सही उत्तर है खादी भवन लखनऊ। अगला प्रश्न था मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म लमही वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश के किस मंत्री को जीएसटी के मंत्री समूह में संयोजक बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है सुरेश खन्ना। और आखिरी प्रश्न था अलीगढ़ जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है ताला उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, आगे बढ़ते हैं। पहली न्यूज है कि रामनगरी अयोध्या में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक। तो वैसे तो कैबिनेट की बैठक लखनऊ में होती है, लेकिन ये बैठक यूपी की कैबिनेट की अयोध्या में हुई थी। तो इसके जो इसमें प्रस्ताव लाए गए थे उनको डिस्कस करना जरूरी है। तो इस बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें प्रमुख है उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना होगी, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन होगा और मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद का गठन होगा। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कि इन कुछ प्रमुख मेलों को प्रांतीय मेलों का दर्जा दिया गया है, जिनमें प्रमुख हैं दाऊजी लक्खी मेला हाथरस, गंगा मेला बुलंदशहर, देव दीपावली मेला वाराणसी और अयोध्या के सभी मेले। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की ड्रोन नीति को इस बैठक में मंजूरी मिली है। तो ये कुछ मेले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अयोध्या, जिसका नाम फैजाबाद है, इसके कुछ पड़ोसी जिले। तो फैजाबाद के पड़ोसी जिले हैं गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगने वाले कुछ प्रमुख मेले और उनसे संबंधित शहर। तो गंगा मेला वाराणसी में आयोजित होता है, लगता है, और त्रिवेणी मेला प्रयागराज में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर जो संत कबीर नगर में है वहां पर लगता है, कंभिल्य पर्यटनोत्सव लगता है फर्रुखाबाद में, रामायण मेला चित्रकूट, हरिदास जयंती वृंदावन, महाकुंभ मेला प्रयागराज, बटेश्वर मेला आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला मेरठ में। ये बहुत महत्वपूर्ण मेले हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं। देवा मेला बाराबंकी में, मकनपुर मेला कानपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कैलाश मेला आगरा में, कैलाश व सिकंदरा में, सोरो मेला कासगंज में, लठमार होली मथुरा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, बेरिया घाट मेला हरदोई में, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मेले ये हैं, इनको आपको याद रखना है। तो चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। विकल्प दिए गए हैं शाकुंभरी मेला सहारनपुर, बेरिया घाट मेला फर्रुखाबाद, देवा मेला बाराबंकी और बटेश्वर मेला आगरा। तो देवा मेला बहुत प्रसिद्ध है, बाराबंकी में सही है, बटेश्वर मेला आगरा में ये भी सही है, और शाकुंभरी मेला सहारनपुर ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है बेरिया घाट मेला ये हरदोई में लगता है, न कि फर्रुखाबाद में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। तो गोवंश संवर्धन में सहयोग करेगा ब्राजील। तो ब्राजील की दो कंपनियां हैं, अमेरिया बजोरा और बीएच एम्ब्रियोस। ये कंपनियां उत्तर प्रदेश की आनंद डेयरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद पोषण युक्त चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के क्षेत्र में काम करेंगी। तो आपको नाम याद रखना है। ब्राजील की दो कंपनियों का नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रदेश की जो आनंद डेयरी है इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। और देश आपको याद रखना है कि कौन सा देश है, तो ब्राजील है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्राजील की दो कंपनियों और उत्तर प्रदेश की
डैश के मध्य गोवंश संवर्धन क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वही क्वेश्चन है जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। कपिला पशु आहार, अमूल डेयरी, आनंद डेयरी और नमस्ते इंडिया मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनंद डेयरी। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, आपको बताना जरूरी है कि यहाँ पर हम कुछ क्विजेस करवा रहे हैं वीपीओ 2023 के लिए, जो बिल्कुल ही मुफ्त हैं, और इनको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करके इनको हल कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्विजेस हैं और बिल्कुल फ्री हैं, वीकली टेस्ट है इनमें। तो आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। श्री अन्न पर बना गीत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित। तो श्री अन्न, जो मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाता है, मिलेट्स, इन पर बना एक गीत है अबंडेंस इन मिलेट्स। गीत का नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स। इसको ग्रैमी अवार्ड के लिए, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित त्योहार नहीं, पुरस्कार है यहाँ पे, और इसे गायिका व गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव ने संगीतबद्ध किया है। तो श्री अन्न, मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाता है और उन्हें अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं और मिलेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। और मिलेट्स का अर्थ तो आप जान ही गए हैं कि मोटे अनाज होता है। और उत्तर प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मडुआ आदि की खेती, प्रसंस्करण और उपभोग को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित श्री अन्न पर बने गीत को किसने संगीतबद्ध किया है? विकल्प हैं अमिताभ बच्चन, बी श्रेया घोषाल, सी फाल्गुनी शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑब्वियस सी बात है सी होगा, फाल्गुनी शाह। तो आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट न्यूज देखते हैं कुछ। प्रदेश सहित पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व। इस अवसर पर अयोध्या में 22 लाख दीपकों को जलाने की उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। अगली शॉर्ट न्यूज है कि 87 वर्षीय अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्म 21 की शूटिंग लखनऊ में की जा रही है। इसी के साथ वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बिजनौर, हरिदास जयंती मेला वृंदावन और डी नौचंदी मेला मेरठ। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज के रिवीजन टेस्ट में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें है चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में मेरठ की जैनब खातून ने किस खेल में रजत पदक जीता है? अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मंत्री को जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह में संयोजन की जिम्मेदारी दी गई है? अगला प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? और चौथा प्रश्न है रानीपुर टाइगर रिजर्व का विस्तार उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में है? और आखिरी प्रश्न है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा लगती है? तो ये हो गए रिवीजन टेस्ट के प्रश्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग टेस्ट के जो आंसर्स होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।